अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ वो है बिजली के बढ़ते हुए बिल। आप में से कई लोग इस बात को लेकर परेशान होंगे कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने इस बात की तहकीकात करने की कोशिश की है? मैं भी इस बात को लेकर परेशान था, इसलिए मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल की और उनसे मालूमात की। मालूमात करने पर पता चला कि बिजली के बिल दो तरीक़ों से कैलकुलेट होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टेड कस्टमर और दूसरा होता है अनप्रोटेक्टेड कस्टमर। प्रोटेक्टेड कस्टमर वो है जो अब तक 200 यूनिट से अंदर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जहाँ उन्होंने 1 यूनिट और कंज्यूम किया यानी वो 201 हो गया तो वो हो जाएंगे अनप्रोटेक्टेड कस्टमर। अब आ जाते हैं इसके रेट्स के ऊपर बात करते हैं। प्रोटेक्टेड कस्टमर को क्या फ़ायदा है? प्रोटेक्टेड कस्टमर को ये फ़ायदा है कि अगर वो 1 से लेकर 100 तक यूज़ करता है और 100 से लेकर 200 तक यूज़ करता है तो उसके बिल अलग-अलग कैलकुलेट होंगे। यानी अगर 1 से लेकर 100 तक यूज़ करता है तो उसका रेट है ₹7.74। अगर वो 101 से 200 यूज़ करता है तो उसका रेट है ₹10.06। ये दोनों अलग-अलग कैलकुलेट होते हैं। लेकिन अगर अनप्रोटेक्टेड की लिस्ट में चले आते हैं तो उसमें जितने भी यूनिट वो यूज़ करे, चाहे वो 100 यूज़ करे, चाहे वो 200 यूज़ करे, चाहे वो 300 यूज़ करे, सबका बिल एक ही रेट से कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 200 यूनिट यूज़ करते हैं तो 200 यूनिट का रेट है ₹22.95। अब बात आ जाती है कि इसमें नुकसान सबसे बड़ा किनको है? भाई ये नुकसान सबसे ज़्यादा उनको है जिनकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये। अब आप मुझे एक बात बताएं कि वो 30,000 रुपये अगर बिजली के बिल वालों को दे दे तो इसके बाद वो क्या करेगा? यानी वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भरे, वो अपने घर का राशन नहीं लाए, वो इसके अलावा तो कोई और अयाशी की तो बात कर ही नहीं रहे, वो तो कर ही नहीं सकता वो। तो भाई इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला है कि अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो ये सब तो सहना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग अब तक इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि भाई उनके बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, तो वो अपने बिलों को पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझें प्रॉपर तरीके से कि जिस तरह मैंने आपको समझाया। इसकी रेट लिस्ट उनकी वेबसाइट पे अपडेटेड है कि सबसे पहले होते हैं वेरिएबल चार्जेस, जिसके नीचे यूनिट्स की लिस्ट होती है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फिर उनका है यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फिर उनका आता है एडिशनल सरचार्ज, फिर उनकी आती है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यानी उन सबको कैलकुलेट करना। इसके बाद आता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। हाँ, इसके अलावा इसमें एक डेफर्ड चार्जेस भी है। तो ये इतने सारे चार्जेस हैं। मैंने अभी कल एक वीडियो देखी थी एक साहब की, उसके नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई बिजली का बिल ही नहीं भरो। तो मेरे भाई एक बात ये है कि अगर वो बिजली का बिल नहीं भरेगा तो उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग के आते हैं फिर वो कौन पे करेगा? ड्यू डेट के बाद, जिसके बाद डिस्कनेक्शन नहीं होगा। लोग तरह तरह की बातें डिफरेंट कमेंट्स पे लिख के बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बातें। इसका स्टेप इस तरह लिया जा सकता है कि भाई आप प्रॉपर तरीके से हुकूमत को ईमेल्स वगैरह करें। अब ऐसा नहीं होगा कि आप बोलें यार हम ही बात उठाएं या कोई सोशल मीडिया का बंदा बात उठाए इसके बाद जाके सारा काम होगा। भाई नहीं होगा। बहुत से बड़े बड़े लोगों का इन्होंने मुंह बंद करा दिया। मैं भी होऊंगा, मैं भी कोई इनके खिलाफ बात करूँगा तो मेरा भी मुंह बंद करा देंगे। तो भाई सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ ये है कि भाई आप बोलते रहें, हर जगह ईमेल करें। इतने सारे अदारे, कोई तो सुन लेगा आपकी। गवर्नर साहब ने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है कि आप बाहर आएँ, मैं आपकी बात सुनूंगा। उनको कंप्लेन करें और भी लोगों को कंप्लेन करें, मोस्ट प्रोबेबली आपका ये मसला हल हो जाए। मैंने कल एक और वीडियो भी देखी जहाँ पे वो के इलेक्ट्रिक के उन लोगों को मार रहे थे जो बेचारे कनेक्शन का डिस्कनेक्शन करके गए। तो भाई उनको मारने से क्या फ़ायदा है आप मुझे बताएं? वो आप उन गरीबों को मारें बेचारों को, उनको तो सिर्फ ये ऑर्डर देते कि जाओ इनका आप जाके इलेक्ट्रिसिटी काट दो। तो उनकी क्या गलती है? आप उनको क्यों मार रहे हैं? उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मैंने आपको चार्जेस कैलकुलेट करने का तरीका बताया है, आप उसको देखें। अपना यूनिट सबसे पहले तो आप जब रोज़ाना अपने घर के नीचे जा रहे होते हैं तो आराम से आप अपने मीटर को देखें, उसकी एक पिक्चर ले लें। आपको रात में आके पता चल जाएगा कि आपके पूरे दिन का कितना कंजम्पशन है। तो आपको ऑटोमेटिकली अपने बिल का पता चल जाएगा कि किसी ने कुंडा वुंडा तो नहीं लिया है, क्योंकि भाई ये आपकी सबसे बड़ी मेहरबानी है कि आप ईमानदार है, आपने कोई कुंडा नहीं लिया हुआ। जिन्होंने कुंडा लिया हुआ है वही प्रोटेक्टेड कस्टमर में काउंट होंगे। आप हमारे जैसे प्रोटेक्टेड कस्टमर में कभी नहीं काउंट हो सकते। रोज़ाना का कंजम्पशन ही हमारा लाइट नॉर्मल, अगर हम एसी भी ना चलाएं, फ्रिज वगैरह मिला के हमारा महीने का 200, 210, 220, 230 ये यूनिट, मैक्सिमम 250 से 300। अभी मैं बिजली की लाइन में भी देख रहा था, लोगों को तकरीबन यही बिल था। किसी का 16,000, किसी का 20,000, और सबके बेचारों के इतने से चेहरे बने हुए थे। तो भाई इस वीडियो को आगे शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको बिल की कैलकुलेशंस का तरीक़ेकार नहीं पता और वो परेशान है और बेचारे बिजली वालों के पास जाके उनसे पूछते हैं कि भाई यार आप ये हमें समझाओ, और कस्टमर केयर की इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में लग रहे होते हैं। उसके बावजूद भी उनको जाके पता चलता है कि उनका बिजली का बिल इतना किस वजह से आया है, क्योंकि वो लाजिम भरना है आपको। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।